जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी ढेर, डीएसपी अमन ठाकुर और सेना का एक जवान शहीद। कुलगाम मुठभेड़ में सेना के मेजर और एक जवान घायल, मारे गए 2 आतंकी स्थानीय जबकि 1 पाकिस्तानी। कुलगाम मुठभेड़ में शहीद डीएसपी अमन ठाकुर को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा, हमने एक बहादुर अधिकारी खो दिया। जम्मू में शहीद डीएसपी अमन ठाकुर के घर के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर के बाद की गई पत्थरबाजी, इलाके में तनाव। महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम एनकाउंटर में शहीद डीएसपी की शहादत पर जताया शोक, ट्वीट कर कहा, बातचीत ही एकमात्र हल। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में फिर तोड़ा सीज फायर, पुंछ में की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भी पाकिस्तान ने दागे मोर्टार, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। अनुच्छेद 35A को लेकर घाटी में तनाव का माहौल, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा 35A में बदलाव को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा 35A पर चुनी गई सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी। फोर्स की अतिरिक्त तैनाती पर कहा, चुनावों की तैयारी के लिए सुरक्षा के इंतजाम। भारत की सख्ती के बाद इमरान खान के ढीले पड़े तेवर, इमरान खान ने कहा, शांति लाने का एक मौका दें, सबूत देंगे तो तत्काल कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के ही एक अखबार ने खोली इमरान खान की पोल, अखबार का दावा, आतंकी हाफिज सईद की संस्था का नाम बदल कर काम हो रहा है। अखबार के मुताबिक हाफिज की संस्थाएं अब अल मदीना और एसर फाउंडेशन के नाम से काम कर रही हैं। पाकिस्तान सरकार ने जमात उद दावा और फलाए इंसानियत पर लगाया है बैन। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से घबराया। रविवार को पाकिस्तान सेना के चीफ बाजवा ने सियालकोट के पास सीमा का दौरा किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ मुजाहिद अनवर खान ने भी पाकिस्तान के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयरबेस का दौरा किया, अपने जवानों से तैयार रहने को कहा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। पाकिस्तान को बेनकाब करने पर चर्चा होगी। देश के बाहर भी पुलवामा हमले को लेकर प्रदर्शन जारी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में भारतीय समुदाय के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। देश के सैनिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए नीति तैयार करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट आज याचिका पर करेगी सुनवाई। सेना के 2 अधिकारियों की बेटियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, सैनिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकार से समग्र नीति बनाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को करेंगे समर्पित। दिल्ली में इंडिया गेट के पास बना ये देश का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। इंडिया गेट के पास करीब 40 एकड़ क्षेत्र में बना है नेशनल वॉर मेमोरियल। शहीद होने वाले 25,000 से ज्यादा सैनिकों के सम्मान में बनाया गया। सेना 6 दशक से कर रही थी नेशनल वॉर मेमोरियल की मांग। 2015 में केंद्र सरकार ने दी थी मंजूरी, सिर्फ 3 साल में बनकर हुआ तैयार स्मारक। रविवार को प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम में लगाई डुबकी, मंत्रोच्चार के साथ गंगा आरती। कुंभ के सफाई कर्मियों का पीएम मोदी ने किया सम्मान, स्वच्छता कर्मियों के पैर धोए। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा, बीजेपी को समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन से डर, इसीलिए धोए जा रहे हैं पैर। यूपी के गोरखपुर से पीएम ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। योजना से देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा। पीएम मोदी ने किसानों को सम्मानित किया, किसानों को 2,000 रुपए की पहली किश्त मिली। किसानों को लेकर पीएम ने विपक्ष पर तंज किया, कहा योजना को लेकर महामिलावटी लोगों के चेहरे लटके। मोदी ने कहा, विपक्ष की तरह हमारी योजनाएं बंद नहीं होंगी, ये नया भारत है, योजना का पूरा लाभ मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की हो सकती है राजनीति में एंट्री, फेसबुक पोस्ट में दिए संकेत। फेसबुक पोस्ट पर वाड्रा ने लिखा, आरोप हट जाएं तो बड़े स्तर पर लोगों की सेवा करूंगा। वाड्रा के राजनीति में आने के संकेत पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राजनीति में कोई भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा उसको विपक्ष में बैठना पड़ेगा।
घर खरीदारों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, मकानों पर घटाया गया जीएसटी। सस्ते घरों पर अब सिर्फ 1% जीएसटी, पहले 8% थी जीएसटी की दर। निर्माणाधीन मकानों पर 12% की बजाय अब 5% जीएसटी लगेगी। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।